हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा फिर समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन की पैरिया ब्लॉग्स में। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारा सा। दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो देख रही हूँ गोरखपुरिया भौजी की और राधा राज की, दोनों की वीडियो देख रही हूँ। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी बहुत रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। उनका रो रो करके एकदम बुरा हाल है। वो बोल रही हैं कि मेरे को मेरी बेटियों की बहुत याद आ रही है, रिया, सिया, छन छन की। और वो लोग भी बोल रही थी कि मेरे को मम्मा की बहुत याद आ रही है। दोस्तों, कोई भी बच्चा है अपनी मम्मा को तो याद करेगा ही, और माँ भी तड़पेगी बच्चे के लिए। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी बता रही थी कि मेरी बेटी की फ़ोटो खींच करके और वीडियो बना रहे हैं सब लोग। दोस्तों, ये सुन कर के बहुत बुरा लगा। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी रो रही थी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उनकी तकलीफ़ देख कर के सच में रोना आ रहा था। रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मैं एक दिन के लिए अपने बच्चे को छोड़ करके अपने मायके चली गई थी, तो मेरा रो रो करके बुरा हाल हो गया था। और वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही हैं। तीन तीन बच्चों की माँ है, लेकिन फिर भी एक भी बच्चा साथ में नहीं है, नहीं मिल पा रही हैं। तो उनकी क्या तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ होती होगी, मैं इस तकलीफ़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। दोस्तों, राधा राज भी यही बात बोल रही थी, रो रही थी, बोल रही थी कि अगर ऐसा होगा, किसी की मदद करने की सज़ा इतनी बड़ी हमको मिलेगी, तो हम आज के बाद किसी की हम लोग मदद नहीं करेंगे। राधा राज बोल रही थी कि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है। दोस्तों, ये बात राधा राज भी यही बात बोल रही थी कि मेरे बच्चे के साथ फ़ोटो खींच करके और उसको वायरल कर रहे हैं। और दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी की बेटी बोल रही थी, मैंने वीडियो में देखा था, गोरखपुरिया भौजी खुद भी बता रही थी कि मैं उनकी बेटी बोल रही थी कि स्कूल जा रही है तो उसकी फ्रेंड लोग पूछ रही हैं कि तुम्हारा फ़ोटो क्यों खींच के ले गए थे, तुम्हारा फ़ोटो मतलब क्यों खींच रहे हैं, वायरल हो रहा है। दोस्तों, कुछ भी हो, मैं तो यही बोलूँगी कि गोरखपुरिया भौजी जी, जो भी है गोरखपुरिया भौजी का मैटर गोरखपुरिया भौजी तक रहे तो सही है कि नहीं? बच्चों को किस लिए इसमें बीच में लाना, ये तो गलत बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, कोई ऐसे बोलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरी गोरखपुरिया भौजी ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनसे बस यही बोलूँगी कि भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, आपने बहुत लोग की मदद की है। और अगर आपने सबका मदद किया है सच्चे दिल से, और आपने बहुत लोग की मदद की है, भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। भगवान भी देखते हैं, अगर आपने सबकी मदद किया है तो आपकी भी भगवान मदद करेंगे। माता रानी पे भरोसा रखिए, आपके साथ गलत नहीं होगा, न्याय होगा। और अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने छन छन की वीडियो देखा था। छन छन उसमें बोल रही थी कि मैं शेरनी की बेटी हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। तो ये देख कर के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मतलब रोना भी आ रहा था, इसलिए कि इतनी छोटी सी बच्ची है, ऐसे बोल रही थी मैं शेरनी की बेटी हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। दोस्तों, देखिए, गोरखपुरिया भौजी बहुत रो रही थी, इसलिए रो रही थी, बोल रही थी कि बताइए, मैं दूसरे को इंसाफ दिला रही थी, मैं मालती को इंसाफ दिला रही थी। अब मुझे क्या पता था कि मैं दूसरे को इंसाफ दिलाते दिलाते एक दिन मेरे को खुद के लिए इंसाफ मांगना पड़ेगा। और इसी में पता है दोस्तों, कई लोग गोरखपुरिया भौजी के बारे में गलत वीडियो बना रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी ऐसी है, वैसी है। दोस्तों, बस हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी लोग, हम तो खैर छोटे यूट्यूबर हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं या फिर जो मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि सब लोग प्लीज़ आपस में मिलजुल के रहिए। बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, मिलजुल के रहिए। झगड़ा लड़ाई में क्या रखा है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों, मेरी क्या बताऊँ, भाभी ऐसे ऐसी बात बोल रही थी, गोरखपुरिया भौजी बोल रही थी कि मैं, दोस्तों, मेरे को मेरी टेंशन नहीं है, मेरे को बच्चे की टेंशन है, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे टूअर हो जाएंगे। ये तो बात सही है दोस्तों, कि एक माँ जब बन जाती है ना, कोई भी औरत, तो उसको अपनी टेंशन नहीं होती है, अपनी जान की चिंता नहीं होती है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कुछ भी टेंशन नहीं होती है उसको। सिर्फ टेंशन होती है तो उसको अपने बच्चे की टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं भी, मेरा भी एक बेबी है, बहुत दिन की, 5 साल के बाद हुआ था मेरा बेबी। तो मैं, पहले जीने की इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को जीना है, मेरे को मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे के लिए जीना है। मेरा बच्चा जब तक
जब मैं अपने बच्चे की शादी कर दूंगी और बहू आ जाएगी देख रेख करने के लिए, कोई होगा मेरे बेटे का, तब मेरे को कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक मेरी बेटे की देख रेख करने वाली कोई नहीं आ जाती, तब तक मेरे को मेरे बेटे के लिए जीना है। तो मैं गोरखपुरिया भौजी की तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और गोरखपुरिया भौजी, आप अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके साथ तो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली है कि नहीं। आपको इतने लोग साहस दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, आप मत रोइए, ठीक है। गोरखप्रिया भौजी बोल रही थी मेरे साथ शोषण हो रहा है, ऐसे ऐसे करके बहुत रो रही थी, देख करके मेरे को भी बहुत रोना आ रहा था। दोस्तों, हम यही बोलेंगे कि आप लोग गोरखप्रिया भौजी की मदद करिए, उनको समझाइए कि वो रोए नहीं। अगर वो रो रो कर वीडियो बनाएंगे तो उनकी 3 बेटी है, रिया, सिया, छंछा, ये लोग देखेंगी तो ये लोग उदास हो जाएंगी ना, ये लोग भी तो रोने लगेंगी, बच्चे भी रोने लगेंगे। बस दोस्तों, यही कहेंगे कि गोरखपुरिया भौजी प्लीज़ आप रोते हुए वीडियो मत बनाइए, आप रोइए मत। देख रही हैं ना,